नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजा कुशल एंटरप्राइजेस। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करें थाईलैंड की। हाँ, थाईलैंड जिसका प्राचीन नाम भारतीय नाम श्याम देश है। ये भी भारत का एक अंग है। भारत के 15 टुकड़े किए गए, उन्हीं में से एक ये है। हाँ, तो नया है, श्याम देश है। श्याम देश है, पहले यह भारत का अंग था। दक्षिण पूर्व एशिया एक देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिण सीमा पर मलेशिया और पश्चिम सीमा पर म्यांमार है। श्याम 11 मई 1947 तक थाईलैंड का अधिकृत नाम था। अच्छा, श्याम 11 मई 1947 तक अधिकृत नाम था। और थाई शब्द का अर्थ होता है, थाई भाषा में स्वतंत्र होता है। थाई लोग अपनी जातीय विशेषताओं में चीनियों के निकट हैं। इन लोगों ने चीन के दक्षिण भाग में ननचाओ नामक एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था, किंतु उत्तरी चीनी और तिब्बतियों के दबाव के तथा 1253 में कुबलाई खां के आक्रमणों के कारण थाई लोगों को दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर हटना पड़ा। चाओ फ्राय नई घाटी में पहुंचकर इन्होंने वहां के निवासियों को कंबोडिया की ओर भगा दिया और थाईलैंड नामक देश बसाया। वहाँ वो खुद बस गए और थाईलैंड नाम का देश बसा लिया। 17वीं शताब्दी तक थाईलैंड में सामंत तंत्र स्थापित रहा। इन्हीं दिनों उनके डचों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों से भी व्यापार संबंध बने। 19वीं शताब्दी में माकुर और उसके पुत्र चूला होंगकांग के शासन काल में सामंतवाद की व्यवस्था सने सने समाप्त हो गई और थाईलैंड का वर्तमान संसार में आगमन हुआ। थाईलैंड का वर्तमान संसार में आगमन हुआ और सामाजिक दस्तावेजों की एक समिति गठित हुई तथा ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस से व्यापार संधियाँ हुई। पुराने सामंतों के अधिकारों सीमित कर दिए गए और दास प्रथा बिल्कुल उठा दी गई। 1932 में रक्तहीन क्रांति संवैधानिक राज्य तंत्र की स्थापना हुई। थाईलैंड में 2 व्यापक भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित थे। उत्तर में एक बड़ा मुख्य खंड और दक्षिण में एक छोटा प्रायद्वीपीय विस्तार सियाम, जैसे कि थाईलैंड को आधिकारिक तौर पर 1939 तक कहा जाता था को कभी भी यूरोपीय औपनिवेश प्रभुत्व के तहत नहीं लगाया गया था। 1932 में क्रांति होने तक स्वतंत्र सियाम पर पूर्व राज्य तंत्र का शासन था। उस सियाम से थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र रहा है और उसके बाद से सभी संविधानों में एक निर्वाचित संसद का प्रावधान हो गया और शासन व्यवस्था की व्यवस्था हो गई। जय हिंद, जय भारत।